बोली गोविंद भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी लिखते एक बार तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव यानी जो स्वयं की आत्मा में रमण करते हो, यानी जो स्वयं की परीक्षा लेने वाले हो, उसे आत्मदेव कहा जाता है। आज आत्मदेव नहीं होते, परदेव होते, दूसरों में कमी निकालते हैं। अपनी कमियों की चेष्टा नहीं है, अपनी कमियों की चिंता नहीं है, सामने वाले में क्या कमी है खोजना है। आत्मदेव कहती अंतर्मुखी हो जाना, अपने आप को जानना, अपने आप की पहचान करना। लेकिन आज आत्मदेव नहीं मिलेंगे, आज तो दूसरे देव मिलेंगे, परदेव मिलेंगे। दूसरे में कमी निकालना है, इसके अंदर क्या कमी है, यानी खुद के अंदर हजारों कमियां हो, खुद के अंदर लाखों कमियां भरी हुई हैं, लेकिन दूसरे की कमी खोजने की चेष्टा जरूर करते हैं। ये नहीं देखना कि मैं क्या हूं, अपने आप को नहीं जानना है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन रास्ता क्या है। आखिर उस परमपिता परमात्मा ने मुझे धरती पर क्यों भेजा, मेरा कर्म क्या है, ये नहीं जानना है। दूसरे की कमियों को देखना है। मेरा स्वरूप क्या है ये तक नहीं जान पाए। एक भैया से पूछा हमने, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी जी तुम ना जानो हमें, मैं जाने, लेकिन जब भी तो पूछ रहे कि जी हमारा नाम तो विकास है। हमने कहा असली नाम बताओ, कि नहीं विकास की तुम्हें तो घर की गई। चलो जी अच्छी बात है। हमने कहा विकास तो 11 दिन बाद रखा, जब तू पैदा हुआ तब क्या नाम था, और पैदा नहीं था तब तेरा क्या नाम था? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर है। नैनम चंदती शस्त्राणी नैनम रहती पावक न सुरसती मारुतः। इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है, और किसी अस्त्र शस्त्र से किसी काटा या मारा भी नहीं जा सकता। तो आत्मा तो अजर अमर है। तेरा जन्म नहीं हुआ, उससे पहले भी ये आत्मा रही होगी। तेरा नाम क्या है? तो जी विकास ना है तो आत्मा होगा। हमने कहा आत्मा, आत्मा तो तेरा सूक्ष्म शरीर का नाम है। यानी इस शरीर से जो विरूप हो जाता है, विमुख हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, इस शरीर का त्याग कर देता है, और जो सूक्ष्म शरीर मिलता है आत्मा, तो उसका नाम है। हमने तो ये पूछा तेरा क्या नाम है? कि जी हमारा तो विकास ही है। पत्रा को नाम विकास है। धन्य है, इतने समय से हम कथाएं सुनते आ रहे हैं, अपने ग्रंथों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला आखिर मैं क्या हूं। तो फिर कथा सुनने से कोई फायदा नहीं हुआ। कथा श्रवण मात्र का हमारे पास कोई असर नहीं है। ये तो वही बात गई कि नौटंकी में गई, नौटंकी देखी, घर लौट के आए तो नौटंकी भूल गए, घर की नौटंकी याद आ गई। कथा में जब तक रही, जब तक कथा की बातें याद थी और कथा से विमुख हुई, भेंट फेरी,
कथा से खड़े हुए तो वहीं पर सुना, सब झाड़ दिया, पल्ली झाड़ कथाएं सुनी, हमें कुछ याद नहीं है। तो इन कथाओं का उद्देश्य यानी हास्य मात्र नहीं होता। कथाओं का उद्देश्य समय को काटना नहीं है। इन कथाओं से हमें ज्ञान लेना है, कुछ जीवन जीने की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि कथाएं जन कल्याण के लिए होती हैं। यानी हास्य व्यंग कथाएं नहीं होती। कथा में गई अच्छे अच्छे भजन ना गा रहे आज व्यास जी, आज मन ना लगे वो कथा में। ये नहीं देखा कि कमी क्या है मेरी। व्यास जी पे अच्छे चुटकुला लाए, आरती के जा रही अच्छी अच्छी बात हमें बता रही, यार मन ना लगे लोग। ये नहीं देखा कि मन हमारा लग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मन हमारा है, हम मन की नहीं है। लेकिन हमारा होता तो हमारे काबू में होता ना। एक आदमी के महाराज जी तुम जानते हो मन तो इतनी बड़ी सामर्थ्य ताकत है कि वो काबू में हो ही नहीं सकता। क्यों जी, बात समझ में नहीं आती। मन इतनी बड़ी ताकत का व्यक्ति है, काबू में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले तो ये सिद्ध करो तुम मन की हो या मन तुम्हारा है। अगर आप मन की हो तो काबू में नहीं होगा। अगर मन तुम्हारा है तो मन की कोई औकात नहीं कहीं जा सके। मन के हम मालिक हैं, हमारी इच्छा होगी वो मन करेगा। लेकिन जिस समय मन को मालिक बना देते ही ना, तो मन मतंग मानता नहीं जब तक खता न खाए। मतंग है, मतंग कहते हैं मदमस्त हाथी के लिए। मन तो मदमस्त हाथी है, काबू में कब होगा? जब तक खता न खाए, इस पर डंडा नहीं बरसाओगी तब तक ये काबू में नहीं आ सकता। मदमतंग मदमस्त हाथी है, हाथी को कैसे काबू में ले जाता है? जो हाथोवान होता है ना, उसके पास अंकुश होता है, यानी लोहे की सलिया एक हाथ लंबी होती है। पर जब हाथी बेकाबू होता है ना, सलिया को उसके माथे में मस्तक में ठोकता है, हाथी अपने काबू में हो जाता है। उसी प्रकार मन भी एक मदमस्त हाथी है, और जब ये काबू से बाहर हो ना, तो इस पे डंडा बजाओ, ज्ञान रूपी मार इसमें लगाओ, सत्संग रूपी चर्चा इसे सुनाओ, सदव्यक्तों का सहारा इसे दिलाओ, तो अपने आप काबू में हो जाएगा। लेकिन हम मन की बन जाते हैं, मन हमारा नहीं बनता। और जब हम मन की बन जाते हैं ना, तो समझ लेना हमारे से पाप होना शुरू हो जाता है, और हम पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो अपने मन को वही लाए, अंतर्मुखी होना है, अपने आप को जानना है। आखिर मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, परमात्मा ने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? परमात्मा के लिए लिखते हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिन नाना। जो परमात्मा बिना पैरों के करोड़ों कोस तक जा सकता है, बिना करों के करोड़ों काम कर सकता है, और बिन वाणी वक्तावर जोगी, बिना जुबान की बोल सकता है। रसना रहत सहस रस भोगी, बिना जुबान की सहस रसों का रसवादन कर देता है। तो आखिर ऐसी परमात्मा को हमें बनाने की क्या आवश्यकता होगी? ये मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन मानव इसको नहीं खोजता। अब तो अपने मन को वही लाए, आत्मदेव है जो अंतर्मुखी रहता है, अपने आप को खोजता है।
अपने आप की चेष्टा करता है, अपने आप को जानने में अपने मन को बढ़ाता है। और जो आत्मदेव है ना, तो उसकी एक पत्नी भी होती है धुंधली, यानी जो मंद बुद्धि होगी, गलत कर्मों में प्रवृत्त रहने वाली होगी, व्यसनों में रहने वाली होगी, उसे धुंधली कहते हैं। अब तो आत्मदेव है, विषय वासनाओं में फंसने वाली धुंधली है, तो उसके यहाँ एक पुत्र भी पैदा होता है तो धुंधकारी, यानी जो गलत कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला धुंधकारी होता है। लेकिन जहाँ आत्मदेव है, धुंधली है, धुंधकारी है, तो आत्मा में रमण करने वाली आत्मदेव की कृपा से उसके यहाँ गौकर्ण भगवान का भी जन्म होता है। अब तो आत्मदेव गौकर्ण के उपदेश से वन में तपस्या करने के लिए गए हैं और धुंधली ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर घर में रहने लगा। अब तो एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि राजा के यहाँ से चोरी करके लाया है, एक दिन क्या होगा, राजा के सिपाही पहचान जाएंगे तो हमें भी इसके साथ साथ सजा मिलेगी, इसे इसका प्रारब्ध कर दो। तो 5 वेश्याओं ने मिलकर उसका बड़ी बेरहमी के द्वारा निधन कर दिया, मृत्यु की। अब तो प्रेत बन गया धुंधकारी। गौकर्ण भगवान को पता चला कि तेरे भाई की मृत्यु हुई है, उन्होंने गया जी में पिंडदान किया, तर्पण किया, जलांजलि, तिलांजलि, पुष्पांजलि दी। लेकिन जो पाप कर्म करने वाले होते हैं ना, उन्हें इतना अवरुद्ध गति से उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। अब तो एक दिन घूमते हुए गौकर्ण भगवान अपने नगर में आई, अपने महलों में सो रहे, अपने घर में सो रहे हैं। प्रेत बना धुंधकारी गौकर्ण को डराने की चेष्टा करता है। और जो भगवान की भक्त होते हैं ना, वो डरते नहीं है कभी। गौकर्ण बोली, भैया आप कौन हो, इस तरीके से क्या कर रही हो, और आपका ये स्वरूप ऐसा किसने बनाया। अब तो धुंधकारी बताता है, गौकर्ण मैं तेरा ही भाई हूँ और मुझे मेरे पापों के द्वारा ऐसा स्वरूप मिला है। मेरे पाप, मेरी अपराध इतने जगत में हैं कि मुझे इस प्रकार की योनि प्राप्त हुई है। अब तो गौकर्ण भगवान ने 7 दिवसीय सप्ताह विधि के आधार से धुंधकारी को मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद्भागवत कथा का पाठन किया है। और धीरे धीरे 7 दिन पूरे हुए, धुंधकारी का स्वरूप परिवर्तन हुआ है और स्वर्ग से विमान आया। धुंधकारी भगवान की जय घोष करता हुआ गौकर्ण के समक्ष आया, कहने लगा, भैया आपकी कृपा से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिली है, मैं स्वर्ग के लिए जा रहा हूँ। अब तो गौकर्ण भगवान के पार्षदों से कहने लगी, भक्ति में भेद क्यों कर दिया आपने, क्योंकि कथा तो समस्त नगर वासियों ने सुनी है, सारे ग्राम के लोगों ने सुनी है, फिर तुम एक ही विमान क्यों लेकर आई। भगवान के पार्षद कहने लगे, हे गौकर्ण भगवान,
कथा तो सबने सुनी है, लेकिन कथा में भेद किया है। और जैसे ही कथा में भेद किया ना, तो हमने फल में भेद कर दिया। यानी कथा में भेद करता, कथा में अपने आप को बदल कर बैठाना, ये कथा का भेद है। और जैसे कथा में भेद हो जाता है ना, तो भगवान फल में अपने आप को भेद कर देते हैं। यानी श्रोता कितने होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है श्रोता, यानी जो वास्तव में कथा को श्रवण करता है। एक होता है श्रोता, सुपारी काटने वाला देखा होगा आपने, यानी उसे कथा से कोई संबंध नहीं, कथा से मतलब नहीं, व्यासी क्या कह रही इसका कोई ज्ञान नहीं, कथा कहाँ चल रही है इसका कोई ज्ञान नहीं। व्यासी पूछने लगे कथा कहाँ चल रही है, विचार करेगा कथा कहाँ चल रही है, सोचनीय मुद्रा में पहुंच गया, लेकिन बता फिर भी नहीं पाया। परीक्षित जी बैठी, हम पूछी जाए कथा कहाँ चल रही है, क्यों जी परीक्षित जी? परीक्षित जी महाराज जी ना, तो हम परीक्षित हैं, आज दूसरे दिन कथा की बात है, कथा कहाँ चल रही है? परीक्षित जी महाराज से पूछ रहे हैं। बिना जी है तो हम हैं कौन? एक बात याद आई, हाँ कोई बात तो है, हमारे गांव में एक कीलपुर के जोगी आए करे, यानी तत्व निकाल हुए खप्पर लेकर करे हो। अब क्या हुआ, खप्पर निकाल भी आई, गांव गांव में सबको दंडी तो हुई है जी, तो कुछ उपद्रवी बाल करने बेचारी शराब प्याई रात भर। कीलपुर के जोगी शराब प्याई, शराब प्या के वो तो उपद्रवी लोग थे, बच्चे ने उनका नाम परिवर्तन कर दिया गया, कीलपुर के जोगी, लेकिन जोगपुरा को कीलू कर दिया, वह आदमी को नाम रख दिया कीलू, कीलपुर की जगह, और जोगी की जगह रख दिया जोगपुरा। अब पूरी रात कीलू चौराहे कील देते, अब कीले बेचारों चौराहे शराब के नशा में कील लो है, कोई चौराहे हो जी पता नहीं तू कौन है। सुबह सुबह सवेरा हुआ, आखिर विचार किया अपने गांव को चले, कीच बीच में हो रहे नालियों में शराब के नशा में गिरे, रूप परिवर्तन, रोड पे आए स्कूल में, तो 2 सिपाही मिल गए, बोले अरे कौन है भाई तू? कीलू। क्या नाम है तेरा? कीलू। कैसा कीलू? कि जोगपुरा का कीलू। आगे का 2 थप्पड़ मारी कितने, बोले अरे भैया फिर मैं कौन हूँ? तो मैं जोगपुरा का कीलू नहीं हूँ, फिर अरे भैया फिर मैं कौन हूँ? तो ऐसे परीक्षित जी के साथ में हो रही हो, पता नहीं मैं कौन हूँ। परीक्षित जी आप ही हो, जगवीर भैया ही परीक्षित है, और कोई परीक्षित ना है। तुम तीन पूछ रही कथा कहाँ चल रही है? मंदिर पर। मंदिर में तो चल रही है, बढ़िया बात है। अच्छा सुन तो रहे, लेकिन धुंधकारी तो बनाई दी, पहले मूर्ति पाई गई, उन्होंने बताई पीछे पे पास पे तो बांधे आके वो बेचारी बताए तो रही, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति हो गई। कथा कहाँ चल रही थी, पीछे से संकेत मिला। आज बड़ी विडंबना है, दूसरा बताता है ना तब कुछ बात सामने आती है, खुद के पास इतना ज्ञान नहीं है, दूसरे से पूछा जाता है, और दूसरा कह रहे ऐसा हुआ है, तो दूसरों ने तो गलत बता दिया। धुंधकारी की तो मुक्ति हो गई, स्वर्ग से विमान उसे लेने के लिए आ गया था, कथा तो बहुत आगे पहुंच गई, अभी धुंधकारी पर ही अटके हुए, कोई बात नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की, मन में हलचल मची, नाना जैसे बची, मीरा ऐसी नची,
जुगल की तरह कोई और न होगा छलिया मोहन 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 की तरह तेरा ऐसी नची तार जैसे बची कोई और न होगा छलिया मोहन की तरह कोई और न होगा छलिया मोहन की तरह सागर में छिपी हुई सिद्धि में छिपा है मोती सागर में छिपी हुई सिद्धि में छिपा है मोती भगवान की भक्ति एक भक्त में होती ऐसे ही भगवान की भक्ति एक भक्त में होती कोई और न होगा छलिया मोहन की तरह कोई और न होगा छलिया मोहन की तरह काठ में अग्नि छुपी हुई लाली मेहंदी के पत्तन में काठ में अग्नि छिपी हुई लाली मेहंदी के बर्तन में काठ में अग्नि छुपी हुई लाली मेहंदी के पत्तन में काठ में अग्नि छिपी हुई लाली मेहंदी के बर्तन में रसगंधे में छुपा हुआ जस जान छुपे जातन में रसगंधे में छुपा हुआ जस जान छुपे आतन में थाम लिया मुझे थाम लिया मोहन ने मुझे थाम लिया मनमोहन ने भक्ति में सखी दामन के तरह कोई और न होगा छलिया मोहन की तरह कोई और न होगा छलिया मोहन की
अपने मन को वही कथा में लिखी आए, जैसे स्वर्ग से विमान आया, गोकर्ण भगवान ने धर्मराज के पार्षदों से कहा कि हे पार्षदों, इतने लोगों ने कथा को सुना है और आप विमान एक अकेली धुंधकारी के लिए लेके आए। तो धर्मराज की जो पार्षद है उन्होंने कहा, हे बाबा, इतने लोगों में कथा ही केवल धुंधकारी ने सुनी, सबने कथा को नहीं सुना। यानी कथा में श्रवण का भेद है। यानी अभी बता रहे थे, कुछ लोग तो श्रोता होते और कुछ लोग श्रोता होते और कुछ लोग श्रोता होते हैं। यानी श्रोता, 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 तीन प्रकार के श्रोता हैं। सोने वाले चलो भले भगवान की बड़ी कृपा हुई, कथा में सो जाएंगे या आराम मिल जाएगा, घर वाले तो सोने नहीं देते, बच्चा तो तंगी करते माँ जी, बुद्ध और बैठे बैठे यहीं पर अठन्नी चवन्नी शिव फेंकता रहता है, इस पे कहीं मरा भी नहीं जाता, इससे अच्छा कथा में जाके बैठ लेंगे जी। बुढ़ियों पूरे दिन झाझाएं करती रही, जाए कछु शर्म ना लगे काय की, बुढ़िया बोली चलो कथा में चले जा, माँ जाके देख लेंगे। यानी टाइम पास करना है। कछु तो सोए भी कुआं में, कछु बात करे भी कुआं में। श्रवण करने के लिए तो कुछ ही लोग आते हैं, अगर वास्तव में सभी श्रवण करने के लिए आए तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और कछु तो अभी तक आए ही ना आए। कछु जी सोच रहे कि देखिए अभी तो कथा शुरू हुई, भाई अब कहाँ है, 2 घंटा पीछे कथा प्रारंभ हो जाएगी, एक कथा पीछे देख ले, कोई यूँ कह दे कथा में ना गए भाई तो नहीं जी, ऐसा है। लास्ट वाइल में चले चले मन रह जाएगा, समय लग जाएगी कि हम गए कथा में। यानी कथा को एक आपत्ति बताते हुए कथा से पीछे हटते हैं, और जब कथा में व्यथा बन गई तब क्या होगा? ये जीवन व्यथा रूपी नौका में बैठकर पार नहीं किया जाएगा, और कथा रूपी नौका में बैठे तो जीवन अवश्य पार होगा। लेकिन व्यथा रूपी नौका में बैठी तो कष्टों का सागर आने वाला है, और कष्टों के सागर से हमें मुक्ति कब मिलेगी? कथा को सुना हो, कथा में अनेक उपाय आते हैं, अनेक समस्याओं के समाधान आते हैं। तो हमें अपने जीवन में जो विघ्न, बाधाएं, कठिनाइयां, समस्याएं, परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा पाने की शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। लेकिन कथा में बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, कथा को समझना भी है। पुनः गोकर्ण भगवान ने दोबारा से कथा की, सारे नगर वासियों को स्वर्ग जाने का सौभाग्य मिला और सभी का इस कथा से उद्धार हुआ। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि शौनकाद ऋषियों, क्रियान्वेष्यमानो यताया नानेयतं यनोष्यमानः कृतमुप्यते स्यमनो व्रताय। एक बार वही वेद व्यास जी खिन्न मन से बैठे थे, चिंता है 17 पुराणों की रचना कर दी है, 4 वेदों की रचना हुई, 6 उपनिषदों की रचना हुई, 6 शास्त्रों की रचना हुई, 7 मीमांसों की रचना हुई और 17 पुराणों की रचना हुई। फिर भी मन को शांति नहीं है। अब तो नारद जी वहां से निकल के जा रहे थे। नारद जी ने देखा वेद व्यास जी परम विवेकी पुरुष है, परम विद्वान है,
और ऐसी दुखी मन से नदी के किनारे क्यों बैठे हुए हैं? अब तो दौड़ कर गई, बाबा क्या हुआ? वेद व्यास जी कहने लगी, हे नारद, मेरे मन को शांति नहीं मिलती, मेरा मन अशांत है। बाबा आपने तो 4 वेदों की रचना कर दी, 6 शास्त्रों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, मीमांसों की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी आपके मन को शांति क्यों नहीं मिलती? आप तो परम विवेकी पुरुष हैं, परम विद्वान हैं। वेद व्यास जी कहने लगी, 17 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, 4 वेदों की रचना, उपनिषदों की रचना, मीमांसों की रचना, पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। अब तो नारद जी बोले, बाबा 17 पुराणों की रचना की, लेकिन आपने ऐसा कोई पुराण बनाया जिसमें भक्त भगवान के चरित्र हो? नहीं तो ऐसा तो कोई पुराण की रचना नहीं की। तो नारद ने कहा, हे प्रभु आप जानते हो मैं इस जन्म से पहले दासी का बेटा था, ब्राह्मणों के झूठन खाने का सौभाग्य मिला, उस झूठन खाने से मेरी बुद्धि का परिवर्तन हुआ, मैंने भगवान का भजन प्रारंभ किया और उसकी कृपा ये हुई कि मैं देवताओं का ऋषि बन गया। भक्तों की सेवा का सौभाग्य मिले तो ऋषि पद मिल गया। आप ऐसी किसी ग्रंथ की रचना करो जिसमें भक्त और भगवान के चरित्र हो। तो नारद जी के उपदेश से श्री वेद व्यास जी ने 18वें पुराण की रचना की, यानी जैसे महापुराण की उपाधि मिली, इसी को भागवत महापुराण कहते हैं। 18वां पुराण है जिसमें भक्त और भगवान के चरित्र हैं। 12 स्कंद है इसके अंदर और 335 अध्याय हैं इसके अंदर। एक व्यास जी कह रहे थे 18,000 श्लोक गए जी, भागवत में एक भी श्लोक नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में 8 मात्राएं और 18 अक्षर होते हैं। और जबकि भागवत में जितने भी मंत्र हम पढ़ रहे हैं इसमें 32 अक्षर हैं, 16 मात्राएं हैं, 7 तन्मात्राएं हैं। तो ना तो ये मंत्र ही हुआ और ना ही श्लोक हुआ। ये क्या हो जाता है, व्याकरण की दृष्टि डाले तो इसको अनुष्टप छंद कहते हैं। कौन सा छंद है? अनुष्टप छंद, जिसमें 32 अक्षर होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं और 7 तन्मात्राएं होती हैं, उसे अनुष्टप छंद कहते हैं। श्री वेद व्यास जी ने 18,000 अनुष्टप छंद भागवत में लिखे हैं। 335 अध्याय से निर्मित किया गया है, 12 स्कंद है और 71 विश्राम स्थान है। श्लोक तो इसमें एक ही है और एक ही श्लोक का उपनयन किया, उपनिषद बनाया। उपनिषदों का उपनयन करने के पश्चात में 18,000 अनुष्टप छंद की रचना की गई। अब तो वेद व्यास जी के मन को शांति मिली है। वेद व्यास जी बड़े प्रसिद्ध हुए हैं और 18वें महापुराण की रचना करने के पश्चात में वेद व्यास जी के मन को शांति मिली। और वहां श्री वेद व्यास जी लिखते हैं प्रथम सूक्ति में, योगेन विविधांगेन स्यम भक्ति योगेन नैव च धर्मेण चिन्त्यं प्रवर्तेत महास्मृति महोसयाम।
कहां से प्रारंभ था कि एक बार महाभारत का युद्ध समाप्ति की प्रतीक था। कौरवों की सारी बेटा मारी जा चुकी है, अकेला दुर्योधन बचा है और पांडवों में किसी का वध नहीं हुआ है। तो संध्या का समय बड़े खिन्न मन से दुर्योधन बैठा है, बड़ा दुखी है। और उसी समय अश्वत्थामा आता है, कहने लगा मित्र क्या परेशानी है, आप क्यों दुखी हो रहे हो, आपके मन में चिंता किस प्रकार की है। अब तो दुर्योधन कहने लगा मित्र तुझे नहीं पता है, हमारे सारे भाइयों का वध हो चुका, हम 101 थे, 100 भाई मेरी मारे गए और पांडव 5 ही हैं, वो पांचों के 5 जीवित हैं, उनमें से किसी का वध नहीं हुआ, मेरे सारे भाइयों का वध हो गया। ये दुख मुझे बार बार सताता रहता है। अब तो अश्वत्थामा बोला कोई बात नहीं है मित्र, तुम चिंता न करो, तुम्हारे कष्टों से अवश्य निवृत्ति होगी, हम आपके साथ हैं, आप चिंता न करो। ये जो 5 पांडव है ना, कल का सूर्य नहीं देख पाएंगे, मेरे 5 का वध कर दूंगा। अब तो अश्वत्थामा रात्रि के समय नंगी तलवार को अपने हाथों में लिया है। घोर काली रात है, खेमे के अंदर जाता है, यानी जहां पर देवकी की द्रौपदी की 5 पुत्र लेटे हुए थे, यानी द्रौपदी की 5 पुत्र हैं, 5 पांडवों के, जो 5 पांडवों जैसे दिखाई देते थे। अश्वत्थामा ने दूर से विचार किया कि यही 5 पांडव हैं, क्योंकि 5 पांडवों की संतान द्रौपदी के द्वारा थी वो। और जब जीव पाप करने के लिए जाता है ना, और पाप कर्म में जीव की प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसे सच का ज्ञान नहीं होता, सच से विमुख हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अब तो अश्वत्थामा भी सच से विपरीत है, सच से विरोध हो चुका है। और रात्रि के समय 5 पांडवों के जो पुत्र द्रौपदी के थे 5, उनके सरों को काट लिया है, एक बोरे में बंद किया, मित्र दुर्योधन के पास पहुंचा। रात्रि का समय है, बड़ी खुशी की गर्जना आकाश करता हुआ, मित्र तेरी कष्ट की निवृत्ति हो गई, तेरी चिंता से मुक्ति तुझे मिल गई, मैं 5 पांडवों का वध करके आया हूँ। दुर्योधन कहने लगा 5 पांडवों का तुमने वध कर दिया? कि हाँ मित्र, बोले को सामने पटकता है, इसमें 5 पांडवों के सिर है। दुर्योधन ने बोले को खोला भी नहीं, ऊपर से अपने हाथों से सिरों को दबाने लगा। विचार करता है कि अश्वत्थामा ये पांडवों की सर ही? हाँ मित्र, कैसा नहीं हो सकता, जिस भीम में 10,000 हाथियों का बल है, क्या उसके सर को मैं ऐसे अपने हाथों से दबा सकता हूँ? जिसे विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर का खिताब मिला, क्या ऐसे अर्जुन के सर को मैं अपने हाथों से दबा सकता हूँ? अश्वत्थामा, तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया है, जो 5 पांडवों की संतान है। तूने छोटे छोटे निर्मम बच्चों की हत्या की है, तू बड़ा घोर अपराधी है। यानी एक दुराचारी के हृदय को भी निर्मम बच्चों की हत्या ने दर्द कर दिया।
दुर्योधन दुखी होता है। अब अश्वत्थामा विचार करता है, मुझसे तो ये बड़ा अपराध हो गया, मुझसे तो ये बड़ा पाप हो गया, अब क्या करना चाहिए। उधर सवेरा हुआ है, प्रातः काल हुआ, द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए जाती है और जैसी खेमे की अंदर जाती है तो किसी पुत्र की धड़ पर सर नहीं है। अब तो द्रौपदी रुदन करने लगी, रोने लगी। रात को मैं अपने पुत्रों को सुना के गई हूँ, सवेरा हुआ है, सवेरा होते मेरे पुत्रों के सर नहीं है। द्रौपदी का रोना सुन के कन्हैया जी दौड़े हैं, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर अर्जुन पहुंचे हैं। द्रौपदी कहने लगी, हे माधव, हे गोपाल, कि मेरे श्याम ये बता दो, कि माधव हे गोपाल, मेरे श्याम ये बता दो, ओ मेरे लाल किसने मारे, मुझे देखते नहीं मेरे पुत्र प्राण प्यारे, मुझे देखते नहीं मेरे पुत्र प्राण प्यारे, मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो, मेरे लाल किसने मारे, मुझे देखते नहीं मेरे लाल प्राण प्यारे, मुझे देखते नहीं मेरे पास पुत्र प्यारे। द्रौपदी कहने लगी, हे माधव, मुझे मेरे 5 पुत्र नहीं दिखाई देते हैं, मेरे पुत्रों को किसी ने मार डाला है। हे गोपाल, मैं क्या करूं, मैंने 5 पुत्रों को जन्म दिया है, मेरे लालों को किसने मारा है। हे माधव, हे गोविंद, बताओ ना। कहने लगे, हे गोपाल, बेटा थे 5 मेरे, 5 ही मार डाले, मेरे साथ में कन्हैया किसने जुल्म गुजारे,
कहने लगी, हे माधव, मैंने 5 पत्रों को जन्म दिया है, लेकिन किसी ने 5 को मार डाला है। मैंने संसार की क्या क्या बात ना सही, मुझे लोगों ने 540 नाम दिया, यानी 5 पतियों की पत्नी कहा, लेकिन मैंने सहन कर दिया। लेकिन हे माधव, किसी ने मेरे 5 पुत्रों का वध किया है, इतना बड़ा अपराध कैसे कैसे झेलूं, कैसे सहन करूं? हे गोपाल, कहने लगी, माधव, बनी में 540 टूटी है मेरी डाली, बेटा के 5 जाए फिर भी ये गोद खाली। बनी में 540 टूटी है मेरी डाली, बेटा के 5 जाए फिर भी है गोद खाली। बेटा के 5 जाए फिर भी ये गोद खाली। बेटा के 5 जाए फिर भी गोद खाली। खोजूं कहाँ को जाऊं, खोजूं कहाँ को जाऊं, खोजूं कहाँ को जाऊं, सीखे न मेरे तारे, मुझे देखते नहीं मेरे लाल प्राण प्यारे। मुझे देखते नहीं मेरे 5 गोद खाए। मैंने 5 बच्चों को जन्म दिया है और 5 बेटाओं को जन्म देने पर भी मेरी गोद की तरफ दृष्टि डालती हूँ तो खाली होती है। फिर माधव, 5 पुत्रों को किसी ने वध किया है। हे गोपाल, मैं कैसे रहूं, कहाँ को खोजूं, कहाँ जाऊं? मुझे मेरे 5 पुत्र नहीं दिखाई देते हैं। द्रौपदी कहने लगी, हे गोपाल, अधुवै में मेरी नैया कोई न पार गैया, दिल की बिचारी ऐसे बचना बिना ये गैया। कितने बेचारिए से बचना बिना ये गैया। दिल के बिचारी ऐसे बचना बिना ये गैया। दिल के बेचारिए से बचना बिना ये गैया। राधे को आके श्यामा, राधे को आके श्यामा, राधे को आके श्यामा, अब रास्ता तू ही दिखा रे, मुझे देखते नहीं मेरे लाल प्राण प्यारे। मुझे देखते नहीं
भगवान से प्रार्थना करती है, हे माधव मुझे मेरे 5 पुत्र दिखाई नहीं देते, क्या करूं? अब तो कन्हैया द्रौपदी को शांत बनाते हैं। उसी समय अर्जुन निर्णय कर लेता है कि हे द्रौपदी, तेरे पुत्रों का वध करने वाला कल का सूर्य नहीं देख पाएगा, मैं उसका वध कर दूंगा। अब तो कन्हैया से अर्जुन कहते हैं, हे माधव आप रथ को तैयार करो। कन्हैया रथ को तैयार करते हैं। अर्जुन खोज में निकलता है। उस समय अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन तेरा वध करने के लिए आ रहा है। अश्वत्थामा भी रथ लेकर निकला है और अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से बाहर चला गया। अर्जुन रथ लेके पीछे है, अश्वत्थामा आगे की तरफ दौड़ रहा है। अश्वत्थामा को दिखाई दिया कि मैं अर्जुन से प्राणों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो अब तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर प्रहार किया है, बाणों को छोड़ा है। अर्जुन ने भी जवाब दिया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। अब तो कन्हैया